नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। 29 मार्च 2025 को शनि रात्रि के लगभग 9:41 समथिंग कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, और इसका क्या प्रभाव रहेगा कर्क लगन वालों के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका कर्क लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर और आपको बहुत नॉलेजेबल, अगर मैं बात करूं, आपके लिए रहने वाली है। और अगर आपका कर्क लगन है, देखिए जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, जिन लोगों का कर्क लगन है उनके 9वें भाव में मीन राशि आएगी और वहीं पर गोचर करेंगे शनि 29 मार्च 2025 से। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? सबसे पहले हमें जानना होगा कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में वृद्धि करते हैं। अब 9वां जो भाव है आपके भाग्य का है। 9वां जो भाव है, आपको अगर जो चीज़ें बिना मेहनत के, मतलब कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें आपको भाग्य से ही मिलेंगी। वैसे तो मेरा मानना है कि आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, भैया टैलेंटेड हैं, सक्षम हैं, बहुत कुछ है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आगे निकल करके नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है? और देखिए, जो लोग आगे निकले हुए हैं उनसे भी बेहतर बहुत सारे लोग होते हैं। किस्मत, भाग्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लोग सब मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, किस्मत की ज़रूरत नहीं है, मेहनत भी अपनी जगह है बहुत, लेकिन जब आपकी किस्मत साथ देती है और आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर फल लग रहे हैं, मतलब कि जो आपने काम किया उस पर रिजल्ट आएगा, तो कॉन्फिडेंस फिर डबल होता है ना भाई। तो हम शिद्दत से काम करते हैं, एक आप काम करते जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर बंदा क्या करे? तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, किस्मत साथ नहीं दे रही है। आपके आसपास भी होंगे, आपने भी ऐसा रियलाइज़ करके देखा होगा ना। और 9वें भाव में, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। 9वें भाव में जो ये शनि गोचर कर रहे हैं, 9वां भाव आपके भाग्य का है। जिनका भी कर्क लगन है उनके भाग्य में वृद्धि होगी। अब गुरु का घर है, वहाँ शनि बैठे हैं। 9th जो हाउस है आपका भाग्य का घर है, धर्म का घर है, तो आपका जो झुकाव है धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा। आपका देखिए, शनि जिस भाव में बैठता है, मैं फिर बताता हूँ, भाग्य में उन चीज़ों में वृद्धि करता है। तो 9वां भाव आपके बड़े बुजुर्गों का, पिता का है, तो उनका पूरा सहयोग मिलेगा। और जो 9th हाउस में जो चीज़ें हैं, जैसे कि गुरु है, गुरु आपको मेहनत से नहीं भाग्य से मिलता है। पिता आपको मेहनत से नहीं भाग्य से मिलते हैं, यानी उसके ऊपर आपका कंट्रोल थोड़ी है। और 9th हाउस में, मतलब कि आप कितने धार्मिक होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ लोग को मेहनत कर रहे हैं धार्मिक होने के लिए, मतलब वो तो आदमी के अंदर से ही होता है कि भाई ये इतना धार्मिक है। किसी कोई कम है, कोई ज़्यादा है, तो वो आपके 9th हाउस से ही देखा जाता है। तो 9th हाउस में जो शनि आके गोचर करेंगे, तो आपका जो झुकाव है धार्मिकता की तरफ बढ़ जाएगा, आपके पिता का सहयोग रहेगा, आपका जो काम है, क्योंकि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो 7वें घर का भी, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जिन लोगों का कर्क लगन है, 7वें घर का मालिक भी शनि है और 9वें घर में चलेगा, तो आपका बिजनेस भाग्य से चलने वाला है। अब ये चीज़ भी हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं। और 9th हाउस में जो ये शनि बैठे हैं, ये आपके मकान बनाने में बहुत सहयोगी रहेंगे, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, इन चीज़ों में वृद्धि होगी। और जैसे ये गोचर होगा, और जब तक ये गोचर ये मीन राशि में रहेंगे, आप कोई ना कोई प्लॉट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेने वाले हैं। और भाग्य के घोड़े पर आप सवार होंगे, और बहुत सारी चीज़ें भाग्य के चलते आपकी कंप्लीट होने वाली है। यानी कि आपने बिजनेस शुरू कर दिया था, आपने सोचा होगा तो होगा, नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि यार इतनी एक्सपेक्टेशन तो मेरे को थी ही नहीं इस बिज़नेस के साथ, लेकिन ये बहुत आगे निकल गया है और ये तो बिल्कुल लक के साथ हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी। कोई, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, कि आपने सोचा नहीं था कि वो आपका बॉयफ्रेंड बन जाएगा, वो आपकी दोस्त बन जाएगी और रिलेशनशिप में आप आ जाओगे, तो ये तो सिर्फ ख्वाबों में था। लेकिन भाग्य के घोड़े पर सवार होकर के आप बहुत सी चीज़ों को हासिल करने वाले हैं, अगर आपका कर्क लगन है। तो 9वें घर में बैठ करके आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, और भाग्य अगर आपका बढ़ा रहे हैं, तो आप जहाँ हाथ डालेंगे तो भाग्य वहीं, मतलब कि काम करेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ भाग्य आपका काम देगा। जो लोग जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ तो भाग्य, तो जहाँ आप डालेंगे हाथ वहीं शुरू हो जाएगा आपका, है ना, लक काम करेगा। अब बात करते हैं 9वें घर में शनि बैठ करके बहुत सारी अच्छी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये इनकी दृष्टियाँ क्या कह रही हैं? 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है। 11वां भाव आपके बड़े भाई का है। अगर आपके बड़ा भाई है तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर आपके साथ मतभेद हो जाएंगे अगर आपका कर्क लगन है। 11वां भाव आपके इनकम का है, तो आपकी इनकम में
कुछ न कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। देखिए भाग्य को बढ़ा रहे हैं 9th हाउस में, लेकिन ये रोक भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, क्योंकि 11वां भाव आपकी गेन का है। हम ज़िंदगी में जो भी मेहनत करते हैं और मेहनत का रिजल्ट कितना आएगा, 11th हाउस, और 11th हाउस के ऊपर ही इनकी दृष्टि है। तो ऐसा देखने को मिलेगा आपकी कोई पेमेंट रुक जाए, या फिर आप पूरा काम आपने किया तो 11th हाउस के ऊपर जो दृष्टि है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ही आ जाएं। और 11वां भाव आपके, अगर मैं बात करूं, मोटर गाड़ी को भी दर्शाता है, तो मोटर गाड़ी को लेकर के कुछ न कुछ देरी हो जाए। अब 9वें भाव में बैठ करके ये सब चीज़ें दे रहे हैं, 11वें भाव में रोक रहे हैं, इन्हीं का खेल खिलौने हैं ये। तो कुछ चीज़ों में देरी हो जाए, और आप देखिए कि यार स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया था, लेकिन 11वें भाव पे दृष्टि आने के बाद ये तो देरी हो रही है ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इनकम में कुछ मतलब कि चीज़ों को ब्लॉक करेंगे, कुछ देंगे कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है। और 11वां जो भाव है गेन का, आपकी मनोकामना का, तो मनोकामना जो आपका काम अटका हुआ है वो पूर्ण होगा, लेकिन पूरा टेस्ट करके फिर होगा। और टेस्ट का मतलब क्या, आप मेहनत कर रहे हो पूरा। देखिए अब इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे कि ये स्वेटर है, अब इसको मैं आपको पानी में भिगो करके दे दूं, पानी में मतलब 2 स्वेटर हैं ऐसी, एक इसको दे दी और एक इस व्यक्ति को दे दी। अब पानी निचोड़ना है, अब भाग्य से वही स्वेटर है वही पानी है, अब निचोड़ कौन कितना रहा है, मेहनत कौन कितनी कर रहा है, कितना पानी निकाल रहा है, वो तो उसके ऊपर ही है ना। अब दोनों में जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वो मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा ले जाएगा। हम इसको ऐसे सोच के मतलब कि जोड़ करके देख सकते हैं। अब 9वें घर में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर आएगी 7वें, जैसा आप चार्ट में भी देख रहे हो। तीसरा जो भाव है आपके छोटे बहन भाइयों का है, तो उनके साथ मतभेद या फिर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके काम में बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और आपके पराक्रम का है, तो आपसे जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो मतलब कि आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, सपोज कीजिए आप जॉब करते हैं और आपके नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कोई छोटी यात्रा कैंसिल हो सकती है, या फिर आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, आपको मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है छोटी यात्रा करने में। और कोई मतलब कि ऐसा देखने को मिलेगा कि कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, यानी कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बात करी और किसी तीसरे व्यक्ति से बात कन्वे करवाई और मतलब कि भिजवाई उसके पास, और बीच में कम्युनिकेशन ख़राब हो गया, या फिर आपने बोला क्या था पहुंचा क्या। जैसे कि फैमिली में हम करते हैं कि आपने बोला तो कुछ और था, लेकिन वो उसमें मिर्च मसाले लगा करके लोगों ने पेश कर दिया, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, बहुत सोच समझ करके आपको टैकल करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि आप बोलेंगे तो कुछ और, आपका मीनिंग कुछ और होगा। लेकिन चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप की बात करूँ, बॉयफ्रेंड, ये इसमें भी दिक्कतें आ जाएंगी। आपने बोला क्या, हुआ क्या। ऐसे ही फैमिली का सिस्टम रहेगा, ऑफिस का सिस्टम रहेगा, आपने बोला तो कुछ और ही था, लेकिन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तीसरे भाव के ऊपर आपका कम्युनिकेशन है, 3rd हाउस, और वहीं पर दृष्टि है, तो उसे तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा और पेश किया जाएगा, और इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस चीज़ का खासा आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपकी इमेज जब खराब होगी तो आपके पराक्रम में नेचुरल सी बात है, जो लोग आपके खास थे उन्हें ही फ़र्क पड़ेगा आपकी बातों से। तो आपका जो पराक्रम है, जो हमारे दोस्त होते हैं वही हमारा पराक्रम बढ़ाते हैं, आसपास के जो हमारे वेल विशर होते हैं वही तो हमें सपोर्ट करते हैं, तभी तो हमारा पराक्रम बढ़ता है। तो वो आपके विरोधी हो जाएंगे तो फिर पराक्रम में तो नेचुरल सी बात है कि कमी तो आपको देखने को मिलेगी। 3rd हाउस को देख रहे तो मेहनत थोड़ी सी कम करेंगे और रिजल्ट आ ही जाएगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि 100 का 100 ही चीज़ें ठीक होंगी। तो शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भावों को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ तो खराबी होगी। अब पूरी चीज़ें ही हो जाएंगी तो फिर मतलब कि थोड़ा सा खट्टा मीठा तो स्वाद होना ही चाहिए। अब जो 10वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो 6ठे भाव के ऊपर आएगी इनकी, शनि की। अब 6ठे भाव में आपके शत्रु हैं, तो ऐसा देखने को मिलेगा चाहे लाख आपकी लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करें, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि है, लाख लोग आपकी बातों को तोड़े मरोड़े पेश करे, राजनीति करे, कुछ भी करे, 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो आपके जितने भी शत्रु हैं, आलोचक हैं, उनकी बैंड बजती रहेगी। आपके पीछे कुछ भी करते रहें लेकिन कम आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 6ठा जो भाव है छोटी मोटी बीमारियों को दर्शाता है, और बड़ी जो बीमारियां वो अष्टम में है, 8वें भाव में है, और छोटी मोटी बीमारियां 6ठे भाव में है। तो छोटी मोटी बीमारी अगर कोई परेशान कर भी रही थी तो उससे आपको
मतलब कि रिलीफ मिल जाएगा जैसे ये गोचर होगा। छठा जो भाव है आपके कर्जे को दर्शाता है। तो आपका कोई छोटा-मोटा कोई लोन हो या फिर कुछ हो तो आपको कर्ज़े से मुक्ति मिल जाएगी, या फिर किसी की उधारी चली आ रही थी तो आप उधारी को बंद कर दें, पेमेंट आ जाए कहीं न कहीं से तो वो उधार आप बंद कर दें। छठा जो भाव आपके मामा का है, तो आपके मामाओं के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, तो मामाओं को कोई ना कोई कष्ट होगा या फिर मामाओं के साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ क्रिएट होगी। और सिक्स्थ जो हाउस है वो आपकी, अगर मैं बात करूँ, रोजगार को भी दर्शाता है। छठा जो भाव आपके पिता की प्रोग्रेस को भी दर्शाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पिता की जॉब हो, बिजनेस हो, उसमें कुछ छोटी मोटी दिक्कतें सी पेश आ जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और सिक्स्थ जो हाउस है आपके रोग का है, कर्जे का है, शत्रु का है, तो ये तीनों साफ हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी कंडीशन है। तो वैसे मैंने कहा था ना कि कुछ दृष्टियाँ बहुत बेहतर भी होंगी, कुछ खराब भी होंगी, कुछ आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो सिक्स हाउस पे ऊपर जो दृष्टि है तो मामाओं के लिए तो ठीक नहीं है, क्योंकि छठे भाव में मामा है। अदरवाइज तो छठे भाव की जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी पीछे ही रहेंगी, है ना, हट जाएंगी, जो आपके लिए घातक हैं। छठा जो भाव है क्राइम है। तो चाहे कैसा भी गुंडा मवाली आपके सामने आके नाटकबाजी करे तो आप उसे टिकाने में सक्षम रहेंगे। ये चीज़ होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका कर्क लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको कौवों को कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। अगर आप कौवों को कुछ ना कुछ खाने को देंगे तो आपका सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव शनि हम इसे कहते हैं। काले रंग की गाय की सेवा आप कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में चल रही है प्रॉब्लम तो आपको हरे रंग का चारा गाय को खिलाना चाहिए। इससे आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। और मछलियों को अगर आप कुछ न कुछ खाने को दोगे तो आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।